गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू बाबाज ऑन वेकेशन। सो आज वो दिन फाइनली आ गया है जब हम अपना हेल्थ कार्ड बनवाने सर्विस ओंटारियो के ऑफिस फाइनली जा रहे हैं। एज़ यू नो, हमें कनाडा में आए हुए ऑलरेडी 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक हमने ये प्रोसेस काफ़ी डिले करके रखा था। द मेजर रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमें गैप कवरेज दिया हुआ था। नाउ दिस गैप कवरेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बेनिफिट्स दैट कंपनीज यूजुअली प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर में डेंटल केयर और विजन केयर की फैसिलिटीज़ कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन गैप कवरेज में सब कुछ इंक्लूड होता है। दिस वॉज स्पेशली गिवन बिकॉज वी वर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सेकेंड रीज़न फॉर द डिले वाज दैट कि हम ऑलरेडी आने के बाद हमने फर्स्ट वीक में ही चाहा था कि हमारा हेल्थ कार्ड बन जाए, बट सिंस हमारे पास सिर्फ एयरबीएनबी का एड्रेस था जो कि उस एड्रेस प्रूफ को यहाँ पे सर्विस ओंटारियो जो है वो नहीं मानती। दे यूजुअली कंसिडर लाइक स्पेसिफिक लीगल डॉक्यूमेंट्स, बी लीज अग्रीमेंट हो गया या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। सो तब हमारा हेल्थ कार्ड नहीं बन पाया था और गैप कवरेज तो थी ही, तो हमने इस प्रोसेस को थोड़ा डिलेड रखा। Now that we are settled and we think that this is like most important thing that one should do. SIN सबसे पहले most important task है। आप जैसे ही यहाँ पे आओ SIN अपने लिए ज़रूर ले लो because you need to do job, you need to give that SIN number to your employer. Second task would be कि आप अपना बैंक अकाउंट आने के बाद सेकेंड डे थर्ड डे जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलता है बैंक में अपने लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा लो। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क इज गेटिंग अ हेल्थ कार्ड फॉर योर सेल्फ। सो आज चलते हैं सर्विस ओंटारियो के ऑफिस जो कि हमारे घर से सिर्फ 10-12 मिनट की दूरी पे है। आप भी अपने नियर बाय एरिया में इजीली ढूंढ सकते हो। हेल्थ कार्ड से रिलेटेड स्पेसिफिकली सारी क्वेरीज इस वीडियो में आंसर होंगी। बीट बी लाइक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए या चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, कवरेज कैसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दिस वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस कि आपका स्टेटस क्या होना चाहिए कनाडा में, लाइक पीआर, वर्क परमिट या फिर आपका स्टे कितना होना चाहिए टू गेट द हेल्थ बेनिफिट्स हियर। सो दिस इज समथिंग विच न्यू कमर्स डू नॉट नो, सो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स इन दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब। हमारी छोटी सी फैमिली है और हम अपनी कैनेडियन लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। बीइंग अ न्यू कमर्स कुछ सीखते भी रहते हैं और कुछ आपको सिखाते भी रहते हैं, तो हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्नो बहुत अच्छी खासी हुई पड़ी है, ठंड बहुत लग रही है, तो आज मैं पूरी फुल सूटेड बूटेड होके आई हूँ। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट हियर, वेयर टू अप्लाई फॉर अ हेल्थ कार्ड। तो ये जो OHIP कवरेज है इसके लिए आपको एक हेल्थ कार्ड चाहिए होता है जो कि आप नियरेस्ट सर्विस ओंटारियो के ऑफिस में कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको गूगल करना है आपके एरिया के आसपास कौन सा सर्विस ओंटारियो का नियरेस्ट जो भी ऑफिस है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। जनरली इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 या फिर 9 बजे ये ओपन हो जाता है। इट डिपेंड्स कौन सा सेंटर है, आपको गूगल पे उसके ओपनिंग टाइम्स भी पता चल जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इफ़ यू आर विजिटिंग द सर्विस ओंटारियो ऑफिस एंड यू नीड एन अपॉइंटमेंट, तो आप जस्ट उनकी वेबसाइट पे, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब हमारे केस में क्या हुआ था कि जनरली हमें जो स्लॉट्स मिल रहे थे, द अपॉइंटमेंट स्लॉट्स विच वर अवेलेबल, वो 10 से 12 दिन के बाद के थे एंड वी वांटेड टू लाइक रियली डू इट नाउ बिकॉज ऑलरेडी हमारा प्रोसेस हमने काफ़ी डिले कर दिया। दूसरी बात ये कि अभी विंटर्स एक्सट्रीम ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। अब हमारे केस में अपॉइंटमेंट जो है इट वाज नॉट अ गुड सोल्यूशन बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्रिसमस टाइम हियर और यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और हमें हेल्थ कार्ड ऑलरेडी लेट हो गया है, तो अभी बनवाना था। तो हमने अपॉइंटमेंट जो देखी वो अराउंड 10 से 12 दिन के बाद की थी। और प्लस अपॉइंटमेंट में क्या होता है, सिंस वी आर अ फैमिली ऑफ 3, तो हर एक पर्सन के लिए अलग अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलता है। सो यू हैव टू बुक सेपरेट अपॉइंटमेंट फॉर ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, सो विच वॉज नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर अस बिकॉज हम तीनों को अलग अलग जाके अगर स्लॉट्स मिलते तो अलग अलग टाइमिंग्स पे विजिट करना पड़ता। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि हम लोग वॉक इन करेंगे और हेल्थ कार्ड वहीं पे ही जाके देन एंड देयर हम तीनों के लिए अप्लाई कर देंगे। लेट्स सी, अभी ठंड तो बहुत है तो एज्यूम कर रहे हैं कि क्यूज़ हमें थोड़ी कम मिलेंगी। सो वॉक इन करके देखते हैं। सुबह 9 बजे खुलता है जो हमारे पास वाला सर्विस ओंटारियो है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर मे बी कपल हो एंड इफ़ यू कैन मैनेज एंड गेटिंग एन अपॉइंटमेंट दैन दैट वुड बी लाइक गुड सोल्यूशन। हमारे घर के पास जो सर्विस ओंटारियो का ऑफिस है वो 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे है और आज हमने एक उबर बुला ली है फटाफट अपने लिए। चलते हैं, 8:30 बज चुके हैं और 9 बजे जो है ऑफिस खुल जाएगा। सो वी वांट टू बी देयर एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट कोई भी हमें क्यूज़ ना देखनी पड़े। सो लेट्स गो।
get a health card for this naughty boy. For this naughty boy. पेन नहीं लाया ना? Oh, रह गया. This one needs to be filled up by the person who's sick. As per the guidelines, so once you receive the health card, you need to be physically present in Ontario for at least 5 months in any 12-month period. And one should not be absent from Ontario for more than 30 days within first 183 days. Now let's discuss what are the documents required to apply for a health card. Now there is a huge list जो कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. बहुत लंबी लिस्ट है जो कि डॉक्यूमेंट्स की सर्विस ओंटारियो एक्सेप्ट करता है, चाहे वो ड्राइवर लाइसेंस हो या फिर लीज एग्रीमेंट हो. एड्रेस प्रूफ के लिए देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स दैट दे एक्सेप्ट. Then it could be pay stubs from your employer or it could be bank statements. So ऐसे जो proofs हैं वो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ. Now for us, हम जब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे तो हमने Airbnb का एड्रेस प्रूफ कैरी किया था. Since it is not a legal lease agreement, तो इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, which was right on their part. So lease agreement प्रॉपर चाहिए. Now कुछ लोग मेंशन हमें कर रहे थे कि lease agreement जो है वो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा. Now for us, lease agreement जो ओरिजिनल है वो ओनर के पास है, सो हमने उसकी डिजिटल कॉपी जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा के लेके गए एंड इट वर्कड फॉर अस. Second document which is most important is required, which states what is your status in Canada. से आप वर्क परमिट पे हो या फिर PR पे हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई स्टेटस चाहिए. So since we are here on PR, we were carrying COPRs as well as PR cards, so that worked for us. Third document जो है वो पासपोर्ट भी आपका देखा जा सकता है as an ID proof. So COPR के साथ वो डिटेल्स कई बार मैच करते हैं या फिर PR कार्ड के साथ, तो पासपोर्ट अपना ज़रूर कैरी कीजिए. फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ कि आपको एक फिल्ड इन पूरा फॉर्म लेके जाना है जो कि वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हो. तो इन केस आप ये हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के लिए ये जो पूरा फॉर्म है जो कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इट इज़ अ डाउनलोडेबल फाइल, यू कैन जस्ट फिल दैट अप एंड टेक विद यू. सो अगर आप ये फॉर्म जो है वो फिल्ड करके नहीं लेके जाते हो जस्ट इन केस एंड मे बी यू डू नॉट हैव अ प्रिंटर और मे बी यू फॉरगॉट, तो आप वहाँ जाके भी वो फॉर्म उनसे ले सकते हो और वहीं पे लोकेशन पे भी वो फॉर्म भर सकते हो. सो इट वुड बी गुड कि अगर आप पहले ही एक दिन थोड़ी सी तैयारी कर लो, अपनी पूरी फाइल प्रिपेयर करके रख लो और ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी रखो, तो इट वुड बी लाइक वेरी फास्ट प्रोसेस. सो फॉर अस ये डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके लेके गए थे और हमें वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट लगे. देयर वाज नो क्यू, और मतलब क्यू थी, सिर्फ 5-6 लोग हमारे आगे थे, तो इट वाज वेरी सीमलेस प्रोसेस. फिर कई लोग अपनी फ़ोटोग्राफ कैरी करते हैं बट फोटोग्राफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वहाँ पे वो आपकी लाइव फ़ोटोग्राफ खींचेंगे, सो वहाँ पे वो आपकी एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करेंगे, तो आपको फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड लेके जानी नहीं है. अब अबू के लिए उन्होंने कोई फ़ोटोग्राफ भी क्लिक नहीं की. सो फॉर चिल्ड्रन हु आर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए कोई फ़ोटोग्राफ भी क्लिक नहीं होती एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप अपने बच्चे को साथ लेके भी जाओ. सो आइदर ऑफ द पेरेंट कैन जस्ट विजिट एंड टेक द डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे जाके अपने बच्चे के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर पासपोर्ट, COPR, status in Canada, be it through PR card or work permit. Then you have to carry a filled in form and that's all, you are done. It would be like a very very easy process. हाँ जी, तो हम तीनों को हेल्थ कार्ड मिल गए हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टेम्परेरी हेल्थ कार्ड जो है वो दे देते हैं. अब इसका क्या फ़ायदा है कि सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमसे भरवाए, इसमें वो डेट पूछते हैं कि व्हाट वाज योर डेट ऑफ लैंडिंग, व्हेन डिड यू कम टू कैनेडा. Now for example, in our case it was 10th of October. हम 10 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे कनाडा में आ गए थे. तो वो डेट जब हमने फिल की तो व्हाट द ऑफिशियल्स ओवर देयर एक्सप्लेन्ड टू मी कि ये जो डेट है इसके बेसिस पे ही हमारा कवरेज स्टार्ट हो जाता है. इवन इफ़ हमने आज 2-2.5 महीने के बाद अपना हेल्थ कार्ड बनवाया है, इट डज़न्ट मैटर. अगर इससे पहले हमारा कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो वो हम यहाँ पे आके रिम्बर्स करवा सकते हैं. उसकी अगर मैं मेडिकल डिटेल्स दूँगी और बिल सबमिट करूँगी तो मेरे वो जो है बिल्स रिम्बर्स भी हो सकते हैं. एंड विच इज़ गुड
कि लोग कई बार क्या करते हैं कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके आते हैं, इवन इफ़ पीआर पे भी आ रहे हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके आते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. बट अगर गवर्नमेंट आपको कवर कर रही है फ्रॉम द डे ऑफ लैंडिंग इन कैनेडा तो उससे बेटर क्या है ना. अब ये जो हमें टेम्परेरी हेल्थ कार्ड आज दे दिया गया है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नाउ वी आर फ्री टू गेट एनरोल्ड अंडर एनी ऑफ द फैमिली डॉक्टर दैट इज़ अवेलेबल इन आवर एरिया. हम अपने एरिया में देखेंगे, गूगल करेंगे सबसे पहले कि कौन से फैमिली डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स पे कॉल करेंगे. उससे क्या होगा कि जो भी डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहा होगा पेशेंट्स वहाँ पे एनरोल हो जाएंगे और अपने चेकअप्स करवा सकते हैं. और मे बी फ्यूचर के लिए कोई भी हमें मेडिकल नीड होगी वी कैन जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट देम. अभी 3 से 4 हफ्ते के बाद हमारे मेलिंग एड्रेस पे एक हेल्थ कार्ड, फिजिकल हेल्थ कार्ड भी प्रॉपर बन के आ जाएगा. अब जब आप हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरते हो सर्विस ओंटारियो का, वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं. आप एक मेलिंग एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो और एक परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो. सो फॉर अस बोथ ऑफ अस वाज सेम. हम वही जहाँ पे रह रहे हैं हम वहीं पे चाहते थे कि हमारा जो हेल्थ कार्ड जब भी बनेगा, जो कि 3 से 4 हफ्ते इन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया है, वहाँ पे ही पोस्ट हो. सो इफ़ इन योर केस से यू आर स्टेइंग एट सम अदर लोकेशन एंड यू वांट टू मूव इन फ्यूचर, और आप चाहते हो कि वहाँ पे नहीं कहीं और पे आपको कोई आपका नोन है या फैमिली है वहाँ पे आप पोस्ट करवाना चाहते हो, तो मेलिंग एड्रेस कुड बी डिफरेंट. अदर थिंग वाज दैट कि प्रोसेस बहुत अच्छा लगा मेरे को. यहाँ पे कनाडा में बहुत अच्छा प्रोसेस है कि चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, व्हाट रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, आप सब लोग लाइन में लगते हैं. क्यूज़ है तो सबके लिए, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है. तो मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है विच फील्स लाइक wow, right? So that was good experience. I think I've answered all of your queries related to health card today. अगर आपकी और कोई भी query है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हो. I'll be happy to reply to all of you. और कोई feedback है तो ज़रूर comment करें, like, share, subscribe ज़रूर करें. It will highly motivate us. And keep watching our videos. See you in the next video. Bye bye.